आज की वीडियो में हम करेंगे फिज़िकल एजुकेशन का यूनिट 3 और मैं आपको बता दूं कि ये डीएलएड का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। आपको ध्यान रखना होगा कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो ये वाली वीडियो सेकेंड ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर की वीडियोस मैं बाद में बनाऊंगी, तो सिर्फ सेकेंड ईयर वाले ही इसको देखें। और इससे पहले मैं इसका यूनिट 1 और 2 अपलोड कर चुकी हूँ और ये अब यूनिट 3 है जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो पूरा यूनिट है वो प्रोग्राम बेस्ड होगा, कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ को किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट आपके लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनकर आएंगे आपके एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। फर्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल एजुकेशन कि ये जो फिजिकल एजुकेशन है ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद इम्पॉर्टेंस एट प्राइमरी स्टेजेस, और उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस या फिर इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो व्हेन वी कॉल अबाउट फिजिकल एजुकेशन मीनिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। कि ये जो फिजिकल एजुकेशन है ना, ये एक पार्ट है हमारे एजुकेशन का। बच्चों को जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, शिक्षा जो हम उन्हें दे रहे हैं, अगर हम उसमें फिजिकल एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन को नहीं इंक्लूड करते तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा अधूरी है। नेक्स्ट जो है ये इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट। जो फिजिकल एजुकेशन है वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना, चीज़ों को सीखना और याद करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो फिजिकली हमारी बॉडी है, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हेल्दी ब्रेन के अंदर ही एक हेल्दी जो बॉडी होती है उसके अंदर ही एक हेल्दी ब्रेन डेवलप होता है। तो अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो बच्चा अपना पूरा कॉन्फिडेंस और पूरी एनर्जी से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में। इसके बाद ये क्या है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। इसका मतलब जो शरीर है, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसके अंदर ना सारी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और मेडिकल साइंस, बीमारियाँ, साफ सफाई, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। और क्या करता है ये, इट प्रमोट फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। दिस इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज़। तो फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर ही हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी पढ़ते हैं, कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू फिजिकल एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड की जा सकती है। बात करेंगे डेफिनेशन की। जब भी आपसे मीनिंग पूछा जाए किसी भी टॉपिक का, तो अगर आप डेफिनेशन नहीं ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए आपके नंबर कट होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पर मीनिंग या कॉन्सेप्ट पूछा हो तो आपको डेफिनेशन डेफिनेटली देनी है। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन की, इसे याद कर लीजिए और पेपर में इसको एज इट इज लिख के आ जाइएगा। तो ये दी है कैसिडी ने, और वो ये कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग ऑन मोटर एक्टिविटीज़। तो काफ़ी 2-3 लाइन की डेफिनेशन, काफ़ी इजी सी डेफिनेशन है। यहाँ से भी फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है, जो कि ये कह रहे हैं कि आपका जितना भी इंडिविजुअली आप जो एक्सपीरियंस के थ्रू मोटर एक्टिविटी में चेंजेस लाते हैं वही फिजिकल एजुकेशन है। तो ये हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव नॉलेज ऑफ हेल्थ, कि ये हेल्थ की नॉलेज प्रोवाइड करता है। यूज़ ऑफ फ्री टाइम। फिजिकल एजुकेशन अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास अगर फ्री टाइम है या बच्चों के पास कोई फ्री टाइम है तो वो उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये डेवलप करता है फिजिकल एबिलिटीज़ को। यदि बच्चे के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी है फिजिकली, भागना या कूदना, तो इन चीज़ों को प्रमोट या डेवलप कौन करेगा, फिजिकल एजुकेशन करेगा। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इट डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसिप्लिन। खेल और फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों के अंदर जो हम डिसिप्लिन को भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और क्या करता है ये, हेल्प्स इन ऑल ओवर डेवलपमेंट। ये मैंने ऊपर भी आपको समझाया है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट में भी फिजिकल एजुकेशन हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चों के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी लेवल के लिए, तो ये लर्न गुड एंड हेल्दी हैबिट्स, बच्चों को अच्छी और
हेल्दी हैबिट्स सिखाने में हेल्प करता है कि खाने से पहले हाथ धो, बाद में हाथ धो, साफ सफाई का ध्यान रखिए, टूथब्रश करना, डेली नहाना एक्सेट्रा। इसके अलावा इसमें क्वालिटी ऑफ लीडरशिप भी सिखाया जाता है, मेंटल रेस्ट मिलता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये डेवलप करता है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। पेपर में आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स को एक्यूरेटली वहाँ पर लिखेंगे और एक्सप्लेन भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड मेथड टू ऑर्गेनाइज, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पर सारी जो एक्टिविटीज़ प्रोग्राम है उनकी बात की जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर शामिल की जाती हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है, कोई गेम हो सकता है, बेसिक एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, और इसके अलावा आपकी रिमेडियल एक्टिविटी हो सकती है, सेल्फ डिफेंशियल एक्टिविटी जिसमें बच्चा खुद को बचाना सीखता है, जिम्नास्टिक हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गेम्स जो होते हैं उन्हें भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए अगर फिजिकल फिटनेस की, तो इसका कॉन्सेप्ट और एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी टू अडेप्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कोप विद डेली एक्टिविटीज, जो कि हमें किसी भी बाहरी वातावरण से समायोजन करने और डेली एक्टिविटीज को करने के लिए नॉर्मलाइज रखता हो। बेसिकली जो काम रेगुलर हम करते हैं उसको करने से आपको कोई थकान ना हो, कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, तो आप कह सकते हो कि आप फिजिकली फिट हो। अब बात करेंगे एलिमेंट्स की या फिर कंपोनेंट्स की, कि ये जो फिजिकल फिटनेस होता है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात एनर्जी। एनर्जी इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपके अंदर एनर्जी होगी तभी आप कह सकते हो कि आप फिजिकली फिट हो। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल आपकी बॉडी में लचीलापन है ही नहीं, आपकी हड्डी फिर फटाक से टूट जा रही हैं, आप थोड़ा सा भी कमर बेंड नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्या है कंपोनेंट एबिलिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, मोशन एक्टिवनेस होना ज़रूरी है, बैलेंस होना चाहिए, और इम्यूनिटीज़ जो हैं ये सारे कंपोनेंट हैं या फिर एलिमेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है या जो सिलेबस में आपके गिवन है, मैं सिर्फ वही समझा रही हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये वो टाइम नहीं होता है। आप रिवीजन कर रहे हैं तो डीपली पढ़ने का टाइम नहीं होता। आप ऐसे भी इसको पढ़ लेंगे तो आराम से पेपर में 70-80+ % जो है आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ योगा पूछा है, जो आपके सिलेबस में है मैं एज इट इज वही चल रही हूँ, वैसे ही समझा रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो हमें योगा का इंट्रोडक्शन बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है, और सिग्निफिकेंस क्या है योगा की ये बताने हैं। तो इंट्रोड्यूस करेंगे जब हम योगा को, तो यहाँ पर मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। द वर्ड योगा इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत रूट। तो ये जो वर्ड है संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसमें यज जो वर्ड है वो यूज हुआ था, जिसकी मीनिंग होती है टू ज्वाइन, यानी कि जुड़ना, या फिर टू यूनाइट, एकता के सूत्र में बंधना। तो यहाँ पर यूनिटी वर्ड आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे डेफिनेशन की। तो निरोध ने डेफिनेशन दी है, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है हम कोई पाश्चात्य या फिर वेस्टर्न हिस्टोरियन की डेफिनेशन ना लेकर अपने ही एक भारतीय हिस्टोरियन की डेफिनेशन लेंगे। तो निरोध कहते हैं योगा इज द सेसेशन ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। तो ये साफ साफ कहते हैं कि योगा और कुछ भी नहीं है बल्कि सेसेशन है हमारे माइंड ए फ्लक्चुएशंस का। हमारा दिमाग किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ये यहाँ पर निरोध कहते हैं। नेक्स्ट जो है पतंजलि ने योगा को अगर कंसिडर किया है, तो पतंजलि का योगा सूत्र है आर कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉम्प्लीशन ऑफ द योगा फिलोसफी। तो पतंजलि का नाम आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने योगा सूत्र लिखा है जिसे पहला कॉम्प्लीशन माना जाता है योगा फिलोसफी का। तो इन चीज़ों को लिखने से आपका जो मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो योगा का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। तो बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, क्योंकि योगा के बेनिफिट्स तो मतलब बहुत ही सारे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिनमें से आप याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप यहाँ पर अपने आंसर को लिखेंगे।
तो क्या क्या करता है ये, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शंस, लोअर स्ट्रेस लेवल को कम करता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है यानी बैलेंस करता है, इम्प्रूव लंग कैपेसिटी, आपके लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, और रिलाइज एनर्जिटी, अगर आपको स्ट्रेस है, एनर्जिटी है तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्गर बोन्स बनाता है, आपके हेल्दी वेट रखता है, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज जो भी है उसको कम कर देगा, और कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, और गिव ब्यूटी टू द बॉडी। साथ ही साथ अगर आप डेली बेसिस पे योगा करते हैं तो आपकी बॉडी की ब्यूटी भी बढ़ती है। ये सारे सिग्निफिकेंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात की जा रही है सम बेसिक आसनास की, जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो उन्हीं बेसिक आसनास को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वरना आसन तो देखिए बहुत सारे हैं, हमें सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक आसनास ही यहाँ पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है पद्मासना। इसको हम लोटस पोज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना सिट्स इन क्रॉस डिलैट करके बैठा जाता है। अगर आप फोटो देखना चाहें तो गूगल कर लीजिएगा पद्मासना और आपको फोटो दिखाई दे जाएगी, और उसी को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि इसके फ़ायदे बताओ और साथ ही साथ ये क्या होता है। तो ये एक लोटस पोज होता है जिसमें क्रॉस लेग करके बैठते हैं। इससे कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, इंसोम्निया को फाइट करता है। अगर आपको नींद ना आने की बीमारी है तो पद्मासनास आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट है वज्रासना। इसके अंदर नील एंड सिट बैक ऑन द लैप, पीछे को पैर करके नील्स पर बैठते हैं, और इससे क्या होता है कि रिड्यूस लोअर बैक पेन करेगा। ये आपके हाइपरटेंशन के लिए यूजफुल है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, ऑल्सो एडिंग इन डाइजेशन सिस्टम भी आपका अच्छा कर देता है वज्रासना करने से। नेक्स्ट जो आसन है वो है सुखासना। तो इसमें क्रॉस लेग करके जस्ट सिट करना है, बैठना है। इससे इंक्रीज फोकस, आपका फोकस इंक्रीज होता है, बैलेंस ब्लड सर्कुलेशन, और स्ट्रेचेस द बॉडी में स्ट्रेचनेस लेकर आता है, और आपके जो स्पाइन अलाइनमेंट है उसको इन्हांस करता है ये। इसके बाद बात करेंगे मकरासना की। इट इज़ अ क्रोकोडाइल पोज, इसे क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है। ये स्ट्रेस रिलीविंग होता है, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, रिड्यूस लोअर बैक पेन ऑल्सो, और कामिंग द माइंड को काम करता है, और कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूवमेंट है ना, ये किसी भी आसना में आप डाल सकते हो, क्योंकि ये योगा का बेसिक एडवांटेज है, तो ये कहीं भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट जो आसन है वो है त्रिकोणासना। इट इज़ अ साइड वे बेंडिंग पोज, बेंड हो जाते हैं साइड से, और ये जो है स्टिफनेस को रिलाइव करेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करेगा, एलोंगेट करेगा आपके लेग के मसल को, क्योंकि बेंड करता है ये, और इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ थाइज, जो थाइज है आपकी उसकी स्ट्रेंथ को ये इन्हांस करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अष्टांग योगा। तो अष्टांग योगा के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये चीज़, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑफ कोर्स पेपर में आने लायक है ये। और अष्टांग योगा क्या है, इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ योगा इन पतंजलि योगा सूत्रास। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि पतंजलि ने योगा सूत्रा लिखा, जो कि पहला कॉम्प्लिकेशन है किसका, योग का। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है ना कि इसको क्लासिफाई किया है योगा को 8 भागों में। तो जो एम है अष्टांग योगा का, इस टू क्या करना है, चैनल अ पर्सन इनर एनर्जी विद द एनर्जी इन हिज और हर एक्सटर्नल वर्ल्ड। अंदर की जो एनर्जी है उसको बाहर की एनर्जी से जोड़ना, विद द हेल्प ऑफ राइट एक्शंस, मेडिटेशन, डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइजेज। इन तीनों ही चीज़ों के माध्यम से वी नीड टू प्रैक्टिस द 8 ऑफ अष्टांग योगा। तो उन्होंने बताया है अगर आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हो, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको आउटर जो एनर्जी है उससे जोड़ना चाहते हो, तो आपको ये 8 योगा जो हैं, या एक तरीके से कह लो ये 8 स्टेप हैं जिनको फॉलो करना होगा। मैं ये सारे आपको यहाँ पे नाम बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिक लगाकर ये 8 के 8 योगास के नाम याद कर लो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा।
सबसे पहले होता है यमा, जिसका मतलब सीधा सीधा होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, नॉन वायलेंस होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस, आपको सच बोलना है, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी, प्योरिटी, नॉट कीपिंग और डिज़ायर और ग्रीड, लालच नहीं रखना, किसी चीज़ नहीं लेनी वगैरह वगैरह स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं फॉलो, इट मीन्स आपने यामा यानी प्रिंसिपल ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, यानी आपने अष्टांग योगा का फर्स्ट स्टेप फुलफिल कर लिया है। बढ़ते हैं आगे सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि है नियमा। इसमें जो है पर्सनल डिसिप्लिन की बात होती है, अपने इंडिविजुअल को ये इंडिकेट करता है, जिसमें बॉडी को क्लीन करना, पेशेंस रखना, इमोशंस कंट्रोल करना, सेल्फ अवेयरनेस, बिलीव इन गॉड, ये सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड नंबर पे अष्टांग योगा के आसना आएगा, जिसके अंदर पोस्चर्स की बात की जाती है। मैंने बहुत सारे आसनास अभी आपको ऊपर बताए भी थे, जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें। तो आसनास रेफर टू द पोस्चर फॉर मेडिटेशन, जिसमें पद्मासन और जितने भी धनुरासन वगैरह मैंने आपको ऊपर भी बताए थे बेसिक, वो सारे आ सकते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जो कि है प्राणायामा, जो कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है टू कंट्रोल ऑफ अ पर्सन ऑन देयर ब्रीथिंग प्रोसेस, कि कितनी देर तक हम सांस लिए बगैर रह पा रहे हैं, ये वाली जो प्रोसेस है वो इसके अंदर प्राणायामा के अंदर आता है। फिर आता है आपका प्रत्याहारा, जिनको हम आइसोलेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना और उस एक्सपीरियंस को एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उससे जोड़ना, उसको समझना, ये चीज़ें प्रत्याहार के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है धारण, हिंदी में धारण कहते हैं, वैसे धारणा है, जिसकी मीनिंग कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम अपने माइंड को फोकस करते हैं और कंट्रोल करते हैं अनकॉन्शियस जो थॉट्स होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे 7th नंबर पे, जो कि है ध्याना। तो ध्यान को हम मेडिटेशन बोलते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। और यहाँ पर हम मेडिटेशन की बात करते हैं, जिसमें कि डूइंग मेडिटेशन टू अचीव द ट्रू नॉलेज। तो ट्रू नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, ये सेकंड लास्ट स्टेप होता है अष्टांग योगा का। और अब बात करेंगे हम हमारा जो लास्ट स्टेप है हमारा अष्टांग योगा का 8th स्टेप, जिसका नाम है समाधि या फिर सैल्वेशन कहते हैं इसको। एंड एट दिस लेवल ऑफ, मतलब अगर आप इस लेवल पे आ जाते हो तो ही और शी कैन विलिंगली लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजायर। अगर आप 8th स्टेप पर पहुंच जाते हो अष्टांग योगा के, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के डिजायर से सफर करना नहीं पड़ता, आप हर मोह माया से ऊपर उठ जाते हो। इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी आउटर एनर्जी से बिल्कुल मिल जाती है, या कह लीजिए कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो ये थे अष्टांग योग। अब लास्ट टॉपिक है हमारा प्राणायामा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के दे लीजिएगा, वहाँ आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या होता है प्राणायामा? इट इज़ द एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग योर ब्रीथ। यहाँ पर सांसों और प्राण किस में बसे होते हैं? सांसों में। तो प्राणायाम भी ऐसे ही समझिए कि ये एक तरीके का एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं टू कंट्रोल आवर ब्रीथ, अपने ब्रीथ को कंट्रोल करने के लिए। इसका गोल क्या होता है? इट्स गोल टू कनेक्ट योर बॉडी एंड माइंड। आपकी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। प्राणा मीन्स होता है वाइटल एनर्जी एंड आयमा मीन्स होता है एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आप जोड़ कर देख सकते हैं कि एनर्जी जो है उसको आप जोड़ रहे हैं किससे? एक्सरसाइज से। टू कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये कंट्रोल सिर्फ यही नहीं करता कि आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, दोनों ही चीज़ों को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और लास्टली क्या होता है? इट रिलैक्सेस माइंड। मैं फ़ायदे बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही ना, क्वेश्चन के अंदर ही डबल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके फ़ायदे बता दो या एडवांटेजेस बता दो। तो इट रिलैक्सेस माइंड, माइंड को रिलैक्स करता है। रिड्यूस स्ट्रेस, स्टिमुलाई फॉर अस्थमा, अस्थमा से आप इसको बचने के लिए यूज़ कर सकते हो। इनहांस रेस्पिरेटरी मसल्स। तो ये फ़ायदे यहाँ पर प्राणायाम के हैं। तो यहाँ पर ही आपका यूनिट 3 ख़त्म होता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं था, काफ़ी इजी था और योगा से रिलेटेड था, तो आप इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे अपनी लाइफ से। और आई होप कि आपको ये यूनिट पूरा समझ आया होगा। बहुत ही जल्दी मैं यूनिट 4 लेकर आऊँगी और फटाफट हम अपना सारा सिलेबस इंग्लिश मीडियम के नोट्स में भी
कंप्लीट कर लेंगे।